हेलो गाइस, दिस इज दीपक। वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक लाया हूं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इन केस अगर आप इटालियन के लिए इंटरव्यू देने वाले हो, इटालियन के लिए ट्रायल देने वाले हो और साथ साथ कॉन्टिनेंटल के लिए भी जाने वाले हो, तो भी आपको ये आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता, और इस तरह के नॉलेज वाले वीडियो मैं आपके लिए और भी लाने वाला हूं। पहले भी लाया हूं, जैसे कि आपने अगर देखा होगा जब मैंने पोमोडोरो और टमाटो सॉस के बीच में डिफरेंस बताया था आपको। इसी तरह के और भी काफ़ी सारे नॉलेज वाले वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, जिससे कि आपकी बेसिक नॉलेज जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं हर तरह की नॉलेज, हर तरह की इन्फॉर्मेशन अपने चैनल में लाता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि है देसी ब्लॉगर। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अरांचीनी के बारे में। तो कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों को पता भी है। उनको मैं बता दूं कि अरांचीनी बॉल है क्या। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अरांचीनी, अरांचीनी के बारे में बताओ। तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट है वो आपको बताने पड़ेंगे और तरीके से बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरांचीनी बॉल जो है वो ट्रेडिशनली इटालियन स्नैक्स है, और इसको एपेटाइजर भी बोल सकते हैं। तो इटली में इसको एज अ स्नैक्स और एज अ एपेटाइजर यूज किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सिसिली एक जगह है इटली में, जहां पर अरांचीनी बॉल जो है बहुत पॉपुलर है, और वहां से इसका ओरिजिन हुआ। अरांचीनी बॉल जैसे कि आप देख रहे होंगे राउंड शेप के होते हैं, और साथ साथ कोन शेप के भी हो सकते हैं, जो कि राइस का बॉल होता है। अब राइस कौन सा हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अर्बोरियो राइस, और अर्बोरियो राइस के अंदर हम स्टफिंग भी करते हैं, जो कि चीज की हो सकती है, मीट की हो सकती है, और साथ साथ वेजिटेबल की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप अपने मेन्यू में कौन सी रेसिपी को यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका रिज़ोटो राइस बन गया, उसके अंदर स्टफिंग करने के बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में जो है अच्छे से कोट करना है, और उसके बाद आपने इसे डीप फ्राई करना है, जिससे इसका कलर गोल्डन और ये क्रिस्पी हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अरांचीनी बॉल बनता है, जिसको आप एज अ एपेटाइजर इटालियन डिश में, या अगर कॉन्टिनेंटल डिश के लिए आप ट्रायल देने वाले हो, तो वहां पर भी आप एज अ एपेटाइजर इसे सर्व कर सकते हो। इस एपेटाइजर का जो बेस है वो है रिज़ोटो राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हम सैफरॉन का भी यूज करते हैं। साथ साथ सॉल्ट पेपर तो आपने डालना ही डालना है। इटली में अरांचीनी बॉल को एपेटाइजर, स्नैक्स और एज अ स्ट्रीट फूड यूज किया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो गर्म भी हो सकता है, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं आपको पोमोडोरो सॉस के बारे में, मैरिनारा सॉस और आपका टमाटो सॉस। सो आप एज अ कॉन्टिनेंटल शेफ, एज अ इटालियन शेफ, आप अपने किचन में काम करते होंगे और कई तरह के सॉस यूज करते होंगे। आपने टमाटो सॉस जरूर यूज किया होगा। कई डिश में आप पोमोडोरो सॉस का यूज करते हो, कई में मैरिनारा का यूज करते हो। तो जब मैंने डिफरेंस बनाया था, इसका वीडियो बनाया था पहले मैंने पोमोडोरो का, तो वहां पर मुझे कमेंट आए थे काफी कि शेफ मैरिनारा सॉस के बारे में भी थोड़ी नॉलेज दीजिए। तो आज मैं तीनों को कंपेयर कर लेता हूं, पोमोडोरो, टमाटो और आपका मैरिनारा सॉस को, जिससे कि आपको छोटे छोटे पॉइंट पता चलेंगे और आपको बेसिक नॉलेज आपका स्ट्रांग होगा। अगर बात करें पोमोडोरो सॉस की, तो पोमोडोरो सॉस सबसे पहले आपको बता दूं एक प्यूरी की तरह होता है। ये फ्रेश इटालियन टमाटो सॉस है, जो कि नेचुरल स्वीटनेस को दिखाते हैं, और इनका जो फ्लेवर होता है वो रिप टमाटोज का होता है। तो जो इसमें आप टमाटो यूज करने वाले हो वो एकदम रिप्ड होने चाहिए, रेड होने चाहिए, पके हुए होने चाहिए, जिससे कि आपको नाइसली फ्रेश टमाटो का फ्लेवर आता है। इटालियन में पोमोडोरो आपको बता दूं टमाटो को बोला जाता है, जैसे कि हम अपने कंट्री में, इंडिया में टमाटर को टमाटो बोलते हैं, तो उसी तरह से इटली में टमाटर को आप पोमोडोरो कहते हैं। ये जो सॉस होती है वो कुछ इंग्रेडिएंट्स से बनती है, जिसमें कि आपका फ्रेश टमाटो आ गया, ऑलिव ऑयल आ गया, गार्लिक, बेसिल, और कई बार हम ऑनियन का यूज भी करते हैं। तो ये बस छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे कि आपका नॉर्मल पोमोडोरो सॉस बनता है। पोमोडोरो सॉस को ज़्यादा कुक नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको इसमें फ्रेश टमाटो का फ्लेवर चाहिए होता है, और ज़्यादा कुक करने की वजह से ये इसका जो फ्रेश टमाटो का फ्लेवर होता है वो चला जाता है। तो इसको ज़्यादा कुक नहीं किया जाता है पोमोडोरो सॉस को, और इसको हम यूज़ करते हैं अपने पिज़्ज़ा में, और कई बार हम अपने पास्ता में भी पोमोडोरो सॉस को यूज़ करते हैं। साथ साथ पोमोडोरो सॉस को हम एज अ डिप भी यूज़ करते हैं अपने स्टार्टर के लिए, एपेटाइजर के लिए। अगर बात करें टमाटो सॉस की, तो टमाटो सॉस का जो टेक्सचर होता है वो प्यूरी की तरह होता है, बट वो थिक होता है। इसमें जो हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो है हमारा टमाटो, अनियन, गार्लिक, हर्ब्स, जैसे कि हमारा बेसिल हो गया, इसमें ऑर्गेनो का भी यूज भी हम करते हैं, और उसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा शुगर, क्योंकि इसमें खटास होती है टमाटो की, तो उसको मेंटेन बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा शुगर का यूज भी करते हो, और साथ साथ कैरेट और सैलरी, मतलब आप मीरा पाव का यूज करते हो
टमाटो सॉस बनाने के लिए। और टमाटो सॉस को मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे टाइम तक हमको इसे कुक करना पड़ता है, लाइक अराउंड 20 मिनट 30 मिनट तक, डिपेंड करता है कि आप कितने क्वांटिटी में टमाटो सॉस को बना रहे हैं। पोमोदोरो सॉस की तरह नहीं कि इसको एकदम शॉर्ट टाइम में या मतलब 10-15 मिनट में कुक किया और निकाल दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये थिक होता है तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक होती है, तो इसको प्यूरी की तरह नहीं बनाना होता है। टमाटो सॉस को थोड़ा सा थिक किया जाता है और थिक इसका टेक्सचर होता है। और साथ साथ आपको पता ही होगा कि टमाटो सॉस इज वन ऑफ द मदर सॉस इन कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट, कॉन्टिनेंटल कुजीन। सो टमाटो सॉस एक अच्छी खासी मदर सॉस है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। और टमाटो सॉस को आप पास्ता जैसे डिशेस में यूज करते हो। अब अगर बात करें मैरिनारा सॉस की, तो मैरिनारा सॉस जो है एक तरह से आप डेरिवेटिव बोल सकते हो टमाटो सॉस का, क्योंकि मैरिनारा सॉस में सेम वही इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो कि आपके टमाटो सॉस में जाते हैं। बट मैरिनारा सॉस में एक चीज एक्स्ट्रा जाती है जो कि है चिली फ्लेक्स। हम चिली फ्लेक्स डालते हैं अरेबियाता सॉस में, तो आप मैरिनारा सॉस को एक तरह से अरेबियाता सॉस भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ जाती है जो कि आपकी अरेबियाता सॉस में जाती है। तो मैरिनारा सॉस में आप चिली फ्लेक्स का यूज़ करते हो, उसके साथ साथ आपका टमाटो हो गया, अनियन हो गया, हर्ब्स जैसे बेसिल और ऑर्गेनो हो गया, और ऑलिव ऑयल के साथ साथ इनको आप अच्छे से कुक करते हो। इसका जो टेक्सचर होता है वो चंकी होता है। इसमें आपका जो टमाटो होता है ना ही वो प्यूरी होता है ना ही वो थिक होता है। टमाटोज को चॉप किया जाता है और उनको कुक किया जाता है, जिससे कि आपका मैरिनारा सॉस बनता है। मैरिनारा सॉस को भी ज्यादा कुक नहीं किया जाता है, मीडियम इसे कुक किया जाएगा और उसके बाद हम इसे अपनी डिश में यूज कर सकते हैं। इसमें टमाटो के क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, तो इससे जो फ्लेवर है वो आपका रस्टिक और हार्टी टेक्सचर जैसा आपका फ्लेवर आ जाता है। मैरिनारा सॉस जो कि हम अरेबियाता सॉस भी इसको बोल सकते हैं, तो इसे पास्ता के साथ और सी फूड के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे एज अ डिपिंग सॉस यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड स्टिक के साथ देना चाहते हैं मैरिनारा सॉस को, तो वो भी आप दे सकते हो, और साथ साथ आप इसे एज अ एपेटाइजर भी सर्व कर सकते हो अपने गेस्ट को। अगली जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी है और आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रिजोतो राइस किसे कहा जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि रिजोतो राइस का नाम है, कई लोग ये सोचते हैं कि रिजोतो एक डिश का नाम है। मैं आपको बता दूं कि रिजोतो कहते हैं किसके। सबसे पहले हम रिजोतो की बात करें तो रिजोतो जो है एक डिश है जो कि जिसमें हम अपने राइस का यूज करते हैं। तो रिजोतो जो है एक राइस की डिश को कहा जाता है, ना कि राइस का नाम है। राइस का जो नाम है वो है अर्बोरियो राइस। सो रिजोतो में हम जो राइस का यूज करते हैं वो है अर्बोरियो। जैसे कि हम बिरयानी में राइस का यूज करते हैं, तो बिरयानी नाम है एक डिश का जिसमें हम राइस का यूज करते हैं। उसी तरह से रिजोतो एक राइस की डिश का नाम है जिसमें हम अर्बोरियो राइस को यूज करते हैं। अब रिजोतो बनाने के लिए सिर्फ अर्बोरियो राइस का यूज नहीं करते हैं, इसके अलावा और भी कई तरह के राइस होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं रिजोतो राइस बनाने के लिए। बट अर्बोरियो राइस जो होता है वो सबसे टॉप क्लास का राइस है, जो कि काफी सारे स्टार्च जो है आपको प्रोवाइड कराता है जब भी आप रिजोतो राइस बनाते हो। और रिजोतो राइस मैं आपको बता दूं एक टेक्निक है रिजोतो राइस बनाने की, मतलब एक तरह से आप कुकिंग मेथड बोल सकते हो रिजोतो बनाने का, रिजोतो राइस बनाने का। तो जिस तरह से आपने देखा होगा जब हम रिजोतो बनाते हैं तो हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करते हैं और अपने राइस को कुक करते हैं। धीरे धीरे ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्टार्च की मात्रा होती है हमारे राइस में, अर्बोरियो राइस में, वो धीरे धीरे करके अपना स्टार्च को छोड़ता है। और फिर भी उस राइस का अगर आप शेप देखोगे तो सिलेंड्रिकल शेप होता है राइस का, अर्बोरियो राइस का, जो कि इसकी स्पेशलिटी है। तो कितना भी स्टार्च देने के बाद ये फिर भी अपने टेक्सचर में बना रहता है और साथ साथ कुक भी हो जाता है। तो इसके लिए इस प्रोसेस को जिसमें हम रिजोतो राइस को बनाते हैं उसको कहते हैं रिजोतो। रिजोतो एक राइस की डिश का नाम है। आई होप आपको अब पता चल गया होगा। अर्बोरियो राइस मैं आपको बता दूं कि इटली में एक जगह है अर्बोरियो नाम की, जहां पर ये राइस पाया जाता है, जिसकी वजह से अर्बोरियो राइस नाम पड़ा है। और जिस राइस को हम रिजोतो बनाने के लिए यूज करते हैं, रिजोतो बनाने मतलब एक राइस की डिश बनाने के लिए यूज करते हैं। ये जो राइस है सिलेंड्रिकल शेप में होता है और शॉर्ट ग्रेन राइस है, और ये ज्यादातर हम इटली में देखेंगे तो रिजोतो राइस बनाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही स्पेशल राइस है या कुछ इस तरह से, नहीं। जैसा हम बासमती राइस अपनी कंट्री में खाते हैं उसी तरह से ये लोग अर्बोरियो राइस अपनी कंट्री में खाते हैं। बट हम लोग को ये स्पेशल लगता है क्योंकि हम इंडियन लोग अगर इटालियन कुजीन में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है, बट ऐसा नहीं है, उनके लिए बहुत ही नॉर्मल राइस है। और मैं आपको बता दूं
कि जो अरांचीनी बॉल मैंने आपको बताया है, अरांचीनी बॉल की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इटली में लोग राइस फेंकते थे, मतलब जब खाना खाने के बाद थोड़ा राइस बच जाता है ना, तो फेंकते थे। तो एक बार किसी ने ट्राई किया होगा उस राइस को, मतलब ऐसे राउंड करके खाने का। तो राउंड करते करते फिर वो फ्राई होने लगा, फ्राई करते करते उसके अंदर स्टफिंग होने लगी, और इस तरह से ये कहानी चली। और इस तरह से आज की डेट में एक ट्रेडिशनल एपेटाइजर जो है, जिसका नाम है अरांचीनी बॉल, बहुत पॉपुलर हो चुका है इटली में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ये तो थी बहुत ही अच्छी बेसिक नॉलेज। आई होप आपको आज कुछ ना कुछ नया पता चला होगा। अगर आपको पहली बार कुछ ना कुछ नया पता चला तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि है देसी व्लॉगर। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, जहां पर मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।